आज हम जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे सीपी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने स्टैक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज़ अकोमुलेटर मशीन ऑर्गेनाइजेशन। जो इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, जैसे फर्स्ट जो ऑपरेंड होता है हमारा वो किस में होता है, अकोमुलेटर में। बाय डिफ़ॉल्ट हमें उसको देना नहीं पड़ता, जो फर्स्ट ऑपरेंड वो अपने आप कहाँ से ले लेता है, अकोमुलेटर से। जबकि स्टैक मशीन में हमने क्या देखा था, जो फर्स्ट ऑपरेंड कहाँ पर होता था हमारा, दोनों ऑपरेंड्स बेसिकली कहाँ पर होते थे, स्टैक में। इसमें फर्स्ट अकोमुलेटर में होगा और जो सेकंड ऑपरेंड होगा हम वो देंगे कि वो कहाँ से उसने पिक करना है, ठीक है। तो हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट एक रजिस्टर हमारा लोकेशन क्या होगी, अकोमुलेटर रजिस्टर, तो हमें उसको देने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड ऑपरेंड हम पढ़ाएंगे, और जो डेस्टिनेशन होगी वो भी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्लिसिटली हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी क्या हो जाएगी, अकोमुलेटर। तो जो इंस्ट्रक्शंस हम इसमें देंगे उसका क्या फॉर्मेट होगा, उसमें हम एक ऑप कोड देंगे कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सेकंड हम एक एड्रेस फील्ड देंगे, ठीक है, जो हमें बताएगा कि सेकंड ऑपरेंड हमारा क्या है। तो इसीलिए क्योंकि इसमें हमें एक एड्रेस फील्ड देनी पड़ती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। क्लियर। तो ये हमारी क्या बन जाती है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। तो इसमें देखो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास मेमोरी में हमारे पास है, ये हमारी मेमोरी है, ठीक है। तो हमारे पास ALU होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एक हमारे पास कहाँ से आएगा, एक पैरामीटर उसने मेमोरी से नहीं लेना, बाय डिफ़ॉल्ट उसने किससे ले लेना है, अकोमुलेटर से, ओके। और एक हमारे पास टेम्परेरी रजिस्टर होगा, वो वैल्यू कहाँ से फैच करेगा, हमारा इस मेमोरी से, ठीक है। यहाँ से डाटा फैच होगा और ये किसको जाएगा, ALU भी, और जो आउटपुट आएगी वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगी, दोबारा से अकोमुलेटर पे। क्लियर। तो हमारे पास जो है अकोमुलेटर में होगा बाय डिफ़ॉल्ट, डेस्टिनेशन भी अकोमुलेटर में होगी। जो हमारा ऑपरेंड होगा वो हम कहाँ से उठाएंगे, मेमोरी से, एड्रेस फील्ड जो हमने हमारी इंस्ट्रक्शन में क्या दिया होगा, मेंशन किया होगा। क्लियर। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन है लोड 4000, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये लोड क्या बता रहा है कि हमें इस चीज़ को मेमोरी से डाटा लेके आना है, हम इसको अकोमुलेटर मशीन इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इससे आउटपुट क्या आएगी कि जो अकोमुलेटर में डाटा होगा, अकोमुलेटर में डाटा चला जाएगा, जो कहाँ पर होगा, हमारी मेमोरी 4000 में होगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा ये सोर्स, हमारा डेस्टिनेशन हमेशा क्या होगी, अकोमुलेटर, ठीक है। तो इसमें ऐसे हम काम करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये होता स्टोर 5000, इससे क्या होता, इससे हमारा क्या पता चलता है कि जो हमने अकोमुलेटर से हमने डाटा कहाँ पर भेजना है, हमारी मेमोरी में। ये किससे पता चलता है कि डाटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो हमें पता चलता है जब हम कौन सा ऑप कोड यूज़ कर रहे हैं। लोड कर रहे हैं, दैट मीन्स मेमोरी से डाटा हम अकोमुलेटर में लेके आ रहे हैं। स्टोर कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अकोमुलेटर से डाटा कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, मेमोरी में। क्लियर। अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती ऐड मान लीजिए R0, ठीक है, तो इसमें क्या होता, ये अकोमुलेटर मशीन इंस्ट्रक्शन है, एडिशन परफॉर्म करना है। तो ये क्या करता, अकोमुलेटर का डाटा किससे प्लस कर देता, हमारे रजिस्टर R0 से, और उसके आउटपुट कहाँ पर आ जाती, अकोमुलेटर पे। क्लियर। अगर हमारे पास देखो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में लोड की पड़ी, सेकंड स्टोर, थर्ड हमने किसी रजिस्टर के साथ किया। अगर यही हमारे पास ऐड होता किसी मेमोरी लोकेशन पे, ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम रजिस्टर से एडिशन करना चाहते हैं, किसी मेमोरी लोकेशन से अगर हमने करना है, तो भी इसने क्या करना था, अकोमुलेटर की जो वैल्यू है, जो इस मेमोरी 5000 पे वैल्यू है, उसका एडिशन होना था, और उसकी आउटपुट कहाँ पर चली जानी थी, हमारी अकोमुलेटर में। क्लियर। तो इसमें जो भी हम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है, वन एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होती है कि क्या होता है, जो वन एड्रेस मशीन इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। वो क्या करती हैं बेसिकली, देखो जो हमारी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें हमने क्या देना है, एक तो ऑप कोड देना है, सेकेंड हम क्या देते हैं, एड्रेस। अब बात क्या आती है, कई बार क्या होता है कि हमें ऑप कोड, मान लीजिए हमारी ऑप कोड की बिट 8 बिट्स हैं, तो कितने ऑपरेशन पॉसिबल हैं, 2 की पावर 8 हमने किया था, 2 की
8 हमारे पास क्या होंगे, ऑपरेशन पॉसिबल होंगे। दैट मीन्स कितने ऑपरेशन हो गए, 64। मान लीजिए हमारे पास 1 जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है वो कितनी है, 32। ठीक है, तो इसमें से 32 जो है हमारी वेस्ट हो जाएंगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर ऐसा कुछ हो तो वो हम क्या करते हैं कि जो बाकी जो 32 हैं उसको और प्लस उसका एड्रेस फील्ड यूज़ करके हम कौन से ऑपरेशन को यूज़ कर पाते हैं, ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अगर हम ऐसा कर पाते हैं हमारे आर्किटेक्चर में तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक। क्या बोलते हैं हम, एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक। इसका मीनिंग क्या है, जितने हमने यूज़ करने थे कर लिए, बाकी हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसकी नेक्स्ट टाइप की एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक हाइपोथेटिकल प्रोसेसर है जो सपोर्ट करता है बोथ। ठीक है, क्या सपोर्ट करता है, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी। ठीक है, अब उसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जो इसमें हमारे पास 6 बिट का क्या है, इंस्ट्रक्शन है। 6 बिट क्या है हमारा, ऑपकोड का है, और 4 बिट हमारा क्या गिवन है, हमें एड्रेस फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 2 हमारे पास 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है। क्लियर, देखो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए हाइपोथेटिकल प्रोसेसर विच सपोर्ट बोथ 1 एड्रेस एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। It consists 6 bit opcode and 4 bit address. If there exists 2 1 address instruction, then we have to calculate number of 0 address instruction that it can support. ये हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अगर 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक होता है ऑपकोड, एक हमारे पास क्या होता है, एड्रेस फील्ड। ये चीज़ क्लियर है। अब ऑपकोड कितने बिट का है हमारे पास, 6 बिट का, और एड्रेस फील्ड कितने का है, 4 बिट का। ठीक है, इसमें आप देखिए अगर हमारे पास 6 बिट का ऑपकोड है तो कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉसिबल हैं, 2 की पावर 6, क्योंकि 6 बिट है, 0 1 दोनों हो सकते हैं, तो इसमें कितने ऑपरेशन पॉसिबल है, 2 की पावर 6। अगर 2 की पावर 6 है, कितना हो गया, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है, बोलिए, ये होता है हमारा 64। क्लियर, बेसिकली हमारे पास 64 इंस्ट्रक्शन पॉसिबल हैं। यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, 2 की पावर 8 मीन्स क्या होगा, 256, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, बाय मिस्टेक हो गया, 250 माइनस 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 4224। ओके, क्योंकि 2 की पावर 6 होता है 64। ठीक है, तो हमारे पास कितनी इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, 64 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। अब उसने क्या किया हुआ है, हमारे पास कितनी 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, 2, तो 2 तो हमने ऑपकोड यूज़ कर लिए, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने रह गए, 64 माइनस 2 दैट इज 62। ये ऑपकोड हमारे यूज़ नहीं हुए 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए। प्लस अब हमारे पास जो एड्रेस फील्ड है वो भी तो यूडो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में काम नहीं आते, वो भी हम इसी के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4। तो इतनी हमारी 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। क्लियर, इसको कैसे सॉल्व करना होता है, आप स्टेप्स लिखिए। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो स्टेप 1, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट अकोमुलेटर इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमने क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हाईएस्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, जो जैसे कि हमारा काम क्या गिवन था इसमें, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, उसके नंबर ऑफ पॉसिबल, स्टेप 2 क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस, उसकी कितनी पॉसिबल इंस्ट्रक्शन पॉसिबल हैं जो हमने अभी की थी। क्लियर, स्टेप 3 में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द फ्री ऑपकोड्स, कितने हमारे ऑपकोड्स क्या है, फ्री रह गए, हम जब उसको हायर इंस्ट्रक्शन को हमने उनको एलोकेट कर दिया। आफ्टर एलोकेटिंग हाई ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, जब हमने हाई ऑर्डर इंस्ट्रक्शन को
आइडेंटिफाई एलोकेट कर दिया, तो हमने कितने फ्री ऑफ कोड रह गए उसको हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई। फिर हमने क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ लो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने किया था ना, कैसे किया था, टोटल नंबर ऑफ क्या थे हमारे ऑपरेशन जितने पॉसिबल है माइनस यूज ऑपरेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, डिकोडेड वैल्यू ऑफ एड्रेस फील्ड, ठीक है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करें, हमारे पास कितने बिट की इंस्ट्रक्शन, कितने हमारे पास ऑपकोड का साइज़ कितना था, हमें दिया था 6 बिट का, और जो एड्रेस फील्ड कितना था 4 का। तो पहले हमने देखा टोटल नंबर ऑफ ऑपकोड कितने थे, 2 की पावर 6, नंबर ऑफ पॉसिबल इंस्ट्रक्शन कितने, 2 की पावर 6। फिर फ्री ऑपकोड निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, 2 की पावर 6 माइनस कितने यूज़ हुए थे वन एड्रेस के लिए 2, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 माइनस 2, दैट मीन्स 62। अब लोअर ऑर्डर मतलब जीरो ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे फ्री ऑफ कोड है 62, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हाँ फॉर्मूले में ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, फ्री ऑफ कोड्स। ओके, एक ही बात है, फ्री ऑफ कोड्स को किसके साथ मल्टीप्लाई, डिकोडेड वैल्यू ऑफ एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड की 4 बिट्स है, तो कितनी डिकोडेड वैल्यू होंगी, 2 की पावर 4। ये हमारी क्या आ जाएंगी, जीरो ऑर्डर इंस्ट्रक्शन। क्लियर, तो ऐसे हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लैरिफाई हो जाएगा। मान लीजिए हमारे क्वेश्चन है, कंसीडर ए हाइपोथेटिकल CPU विच यूजेस एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक इस 16 बिट, ठीक है, हमें क्या, अब देखो क्या दिया हुआ है, इस 16 बिट इंस्ट्रक्शन। अब हमें इंस्ट्रक्शन का साइज कितना दिया हुआ है, 16 बिट, इज प्लेस्ड इन 1024 वर्ड मेमोरी, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट 21 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, देन कैलकुलेट ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप स्टॉप करके खुद आंसर निकालना, फिर मेरे सोल्यूशन से मैच करना, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि आपको समझ आया है नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारी इंस्ट्रक्शन का साइज़ कितना गिवन है, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ऑपकोड प्लस एड्रेस, टोटल साइज़ कितना है हमारा 16 बिट। उन्होंने क्या बोला हुआ है, जो मेमोरी का साइज़ हमें क्या दिया हुआ है, 1024 वर्ड। 1024 क्या होता है, देखो इतना आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 10, ठीक है, 2 की पावर 10 को क्या बोलते हैं, 1024। आप कैलकुलेट करके देख लें, 2 की पावर 10 ऐसी होता है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 2 की पावर 2 कितना है 4, 2 की पावर 3 कितना है 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए जब भी आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये 10 बिट्स हो गया। अगर 10 बिट्स है, टोटल 16 बिट्स है, तो ये कितनी रहेगी, 16 माइनस 10 दैट इज 6 बिट। तो हमारे पास ऑपकोड का साइज़ कितना हो गया, 6 बिट। तो नंबर ऑफ ऑपकोड्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ऑपकोड मतलब ऑपरेशंस कितने हैं हमारे पास, 2 की पावर 6 दैट इज 64। क्लियर इतना। अब 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए कितने यूज़ कर रखे हैं उसने, 20। तो फ्री ऑफ कोड कितने हैं हमारे पास, 64 माइनस 20 दैट इज 44। अब ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने फ्री ऑफ कोड हैं दैट इज 44 इंटू एड्रेस फील्ड को हम यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ 2 की पावर 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो ऐसे हम इस एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
इसके टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ताकि आपको और बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाए अगर किसी को डाउट है। पर मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जब आप वीडियो भी देख रहे हो एक बार स्टॉप करो, अपना आंसर निकालो, फिर करो। और ये मैं बता देती हूँ, ये गेट और नेट दोनों में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? कंसीडर ए हाइपोथेटिकल प्रोसेसर विच सपोर्ट बोथ वन एड्रेस एंड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ए 16-bit इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ठीक, 4K विद 4K वर्ड मेमोरी। ओके, ये हमें क्या है, गिवन है। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ, अब क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ वन एड्रेस एंड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब इसने ये नहीं पूछा कि हमें दी नहीं हुई कि वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन इतनी है, हमें जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितनी होंगी। इन्होंने पूछा कि ये कौन कौन सी रेंज पॉसिबल है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, पर मेथड सेम है। देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो हमारा इंस्ट्रक्शन में दो टाइप की सपोर्ट कर रहा है, एक वन एड्रेस, एक जीरो एड्रेस। तो हमारे पास ऐसे ही होगा ऑपकोड एंड एड्रेस फील्ड। टोटल जो कितने बिट्स ले रहा है, 16 बिट, ठीक है। और जो हमारी वर्ड मेमोरी है वो कितनी है, 4K। 4K मीन्स कितना हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 10, दैट इज़ 2 की पावर 12। तो 12 बिट्स हमारा किसका है, एड्रेस फील्ड का। तो ऑपकोड फील्ड कितना हो गया, 4, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी, कभी भी जीरो, अगर वैल्यू देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या है, 2 की पावर 4, दैट इज 16। अब हमें दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, मिनिमम एक तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगी एंड एक जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी होगी। तो देखो 16 के 16 तो वन एड्रेस में नहीं जा सकते, तो मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 15। क्लियर है, क्योंकि एक जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन तो होनी है ना। तो मिनिमम मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 15, और मिनिमम कितने जाएंगे, 1। तो ये वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, 1 to 15। क्लियर? क्यों 1 to 15 है, 16 क्यों नहीं हो सकता, फिर जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, इसलिए मैक्सिमम हम 15 ही लेंगे। जीरो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, तो मिनिमम कितनी होगी, 1। अब मान लीजिए, अब आती है बारी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। देखो इसमें क्या होगा, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, तब मिनिमम तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितनी रह जाएगी, 1 ऑपकोड में। लेकिन जो एड्रेस फील्ड है वो तो सारा का सारा हमने यूज़ करना ही है ना। और जब मिनिमम है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। एड्रेस फील्ड हमने यूज़ करना ही करना है, तो इसकी क्या बन जाएगी, 1 इंटू 2 की पावर 12 टू 15 इंटू 2 की पावर 12। ये चीज़ क्लियर हुई, 2 की पावर 12 क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जब हमारे पास मैक्सिमम वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ 15, तो एक हमारे पास ऑपकोड यूज़ हो रहा है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन जो एड्रेस फील्ड है, जो हमारे वन एड्रेस में एज एड्रेस फील्ड यूज़ हो रही थी, वो ऑपकोड जो हमारी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या यूज़ होती है, एज ए ऑपकोड। तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो मिनिमम हमारी होगी 2 की पावर 12 टू 15 इंटू 2 की पावर 12। दिस इज़ अ वे वी कैन कैलकुलेट द रेंज ऑफ वन एड्रेस और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। आई होप आपको जो ऑपकोड एक्सपेंड टेक्निक है वो क्लियर होगी। अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो इसको लूप में देखें, ये वाले क्वेश्चंस को, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी डाउट होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मान के चलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते ही हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।